आइए आज भारत के सबसे पुराने और सबसे जटिल विवादों में से एक की तह तक चलते हैं। एक ऐसी कहानी जो 500 साल लंबी है। जी हां, पूरे 500 साल। सोचिए जरा, इस दौरान इसमें आस्था, टकराव और सुलह के ना जाने कितनी ही परतें जुड़ती चली गईं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कोई एक विवाद 5 सदियों तक कैसे खिंच सकता है। चलिए इस लंबे और कहना चाहिए पेचीदा इतिहास की अहम कड़ियों को जोड़ते हैं, वो भी बिल्कुल शुरू से। तो इस पूरी कहानी की जड़ें हमें ले जाती हैं 16वीं शताब्दी में, जहां से दो बिल्कुल अलग-अलग दावे सामने आते हैं। हाँ, तो ये हैं वो दो बुनियादी दावे जिन्होंने पूरे संघर्ष की एक तरह से नींव रखी। एक तरफ ये मान्यता कि भगवान राम के जन्म स्थान पर एक मंदिर मौजूद था जिसे तोड़ा गया, और दूसरी तरफ ये ऐतिहासिक तथ्य कि 1526 में बाबर के कमांडर मीर बाकी ने उस जगह पर बाबरी मस्जिद बनवाई। अब देखिए, ये टाइमलाइन शुरू होती है 1511 से, जब कहा जाता है कि गुरु नानक जी ने भी इस जगह का दौरा किया था। फिर 1526 में मस्जिद बनी और उसके बाद लगभग 200 साल तक एक तरह का सह अस्तित्व बना रहा। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 1717 तक मुसलमान मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में नमाज पढ़ते थे और हिंदू बाहरी आंगन में पूजा किया करते थे। लेकिन फिर आती है 19वीं सदी, और यहां से आप कह सकते हैं हालात बदलने शुरू हो गए। वो साथ साथ पूजा करने का दौर खत्म हुआ और पहली बार टकराव और कानूनी लड़ाइयों का दौर शुरू हुआ। 1853 ये वो साल था जब तनाव इतना बढ़ गया कि दोनों समुदायों के बीच पहली बार हिंसक झड़पें रिकॉर्ड की गईं। इन झड़पों के बाद 1859 में ब्रिटिश प्रशासन ने एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने पूजा की जगहों को अलग करने के लिए एक बाड़ खड़ी कर दी। अब भीतरी आंगन मुसलमानों के लिए तय हुआ और राम चबूतरे वाला बाहरी आंगन हिंदुओं के लिए। और यहीं से 1885 में ये मामला पहली बार कोर्ट कचहरी तक पहुंचा। महंत रघुबीर दास ने राम चबूतरे पर एक छतरी या मंडप बनाने की इजाजत मांगी, लेकिन अदालत ने उनकी अर्जी खारिज कर दी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 20वीं सदी के उस मोड़ पर, एक ऐसी घटना जिसने इस पूरे विवाद का रुख हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तारीख थी 22 और 23 दिसंबर 1949 की दरमियानी रात। अचानक से मस्जिद के ठीक बीच वाले गुंबद के नीचे रामलला की मूर्तियां पाई गईं। अब यह एक ऐसी घटना थी जिसकी दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आईं। तो ये दो अलग अलग बातें क्या थीं? देखिए, हिंदू पक्ष का कहना था कि मूर्तियां चमत्कारी रूप से स्वयं प्रकट हुई हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का दावा था कि मूर्तियों को रात के अंधेरे में चुपके से अंदर रख दिया गया था। अब जाहिर है शहर में तनाव तेजी से फैलने लगा। इसे रोकने के लिए उस वक्त के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर ने विवादित ढांचे के गेट पर ताला लगाने का हुक्म दे दिया। लेकिन मूर्तियां वो अंदर ही रह गईं, और इसी के साथ पूजा तो बंद हो गई, पर यह जगह एक कानूनी जंग का मैदान जरूर बन गई। इस तालेबंदी ने समझिए अदालतों के दरवाजे खोल दिए। दोनों तरफ से मुकदमों की जैसे झड़ी सी लग गई और एक ऐसी कानूनी लड़ाई शुरू हुई जो अगले 60 साल से भी ज्यादा चलने वाली थी। ये कानूनी सफर वाकई बहुत लंबा और उलझा हुआ था। देखिए, 1968 में निर्मोही अखाड़े ने कब्जे के लिए केस किया। ठीक 2 साल बाद 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मालिकाना हक का दावा ठोक दिया। फिर कई साल बाद 1986 में एक बड़ा मोड़ आया जब फैजाबाद कोर्ट ने हिंदुओं को पूजा के लिए ताले खोलने का आदेश दे दिया। 1989 में तो एक अनोखा केस फाइल हुआ, सीधे भगवान रामलला विराजमान के नाम से ही। और आखिरकार 2003 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को उस जगह की खुदाई करने का आदेश दिया। और एएसआई की ये खुदाई एक बहुत ही अहम मोड़ साबित हुई। उनकी रिपोर्ट में कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं, जैसे कि मस्जिद के नीचे एक बड़ी इमारत के अवशेष मिले हैं, हिंदू मंदिरों जैसे 17 से ज्यादा खंबे और उनके आधार मिले, टूटी हुई मूर्तियां और कई दूसरी चीजें भी मिली। ये सारे सबूत बाद में अदालत के फैसले का एक बहुत बड़ा आधार बने। इन सब के बाद, सालों की सुनवाई के बाद 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया। कोर्ट ने एक तरह से सुलह का रास्ता निकालने की कोशिश की और 2.77 एकड़ की विवादित जमीन को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा रामलला विराजमान को, दूसरा निर्मोही अखाड़े को और तीसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड को। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि तीनों ही पक्ष इस बंटवारे के फैसले से खुश नहीं थे और मामला पहुंच गया देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने आते ही पहले हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर लगातार बिना रुके 40 दिन तक मैराथन सुनवाई चली। अक्टूबर 2019 में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और बस पूरे देश की सांसें अंतिम फैसले पर अटक गई।
अब जरा इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। ये 2010 और 2019 के फैसलों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। जहां हाईकोर्ट ने जमीन को 3 हिस्सों में बांटने का फॉर्मूला दिया था, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस बंटवारे के फॉर्मूले को पूरी तरह से खारिज कर दिया। तो सबसे अहम बात, 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम और सर्वसम्मत फैसला सुनाया और फैसले में पूरी की पूरी 2.77 एकड़ जमीन का मालिकाना हक देवता राम लला विराजमान को दे दिया गया। साथ ही मस्जिद बनाने के लिए मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही एक प्रमुख जगह पर 5 एकड़ जमीन देने का भी आदेश दिया गया। इस फैसले के साथ ही 500 साल से चले आ रहे इस लंबे विवाद के कानूनी अध्याय का तो अंत हो गया, लेकिन ये अपने पीछे इतिहास, आस्था और कानून से जुड़े कई गहरे सवाल भी छोड़ गया है। सोचने वाली बात है कि आखिर इस लंबे सफर से क्या सबक सीखा जा सकता है।